वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम दीपिका अग्रवाल। सो शुरू करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट वेटिंग वीडियो, द फंडामेंटल ऑफ शेयर मार्केट क्लास 1। इसके बाद आफ्टर completing the fundamental courses of share market I will start a technical courses of share market। so मेरी सारी वीडियोस को आराम से देखिएगा। मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है ये स्पेशली उन लोगों के बारे में है जिनको शेयर मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, नॉलेज एंड वो बिगनिंग से सीखना चाहते हैं फ्रॉम A to Z। लॉट्स ऑफ क्लासेस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, लॉट्स ऑफ पीपल्स आर हेयर जो लोग कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग से सीखना है एंड वी डोंट हैव इवन जीरो नॉलेज ए एंड नॉलेज बी अबाउट द शेयर मार्केट। सो मैं सिखाऊंगी आपको फ्रॉम बिगनिंग से। नंबर 2 टाइप ऑफ पीपल्स आर देयर जिनका शेयर मार्केट को लेकर के बहुत नेगेटिव इमेज है, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में लॉसेस लिए हैं। कहीं ना कहीं उसका भी एक रीज़न है, शेयर मार्केट में या तो उन्होंने गलत टाइम पे एंट्री की है या फिर किसी ऐसे ब्रोकर ने या फिर न्यूज़ चैनल से उन्होंने न्यूज़ उठा करके रैंडमली शेयर बाय कर लिए हैं और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो लॉसेस लेकर के निकले हैं। बट आई वांट टू टेल यू, अगर शेयर मार्केट को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर स्टडी करके रखा जाए और लर्निंग की जाए तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉसेस नहीं होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताऊंगी अपने वीडियो के बीच में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़। सो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शेयर मार्केट के बारे में। सो ये आज का जो क्लास में मैं आपको ये 6 कंटेंट डिस्कस करूँगी। व्हाट इज़ शेयर, शेयर होता क्या है। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है एक्चुअली, हाउ द शेयर मार्केट वर्क्स, शेयर मार्केट वर्क कैसे करती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट आर मिथ्स इन शेयर मार्केट। सो आई विल डिस्कस विद यू द 5 मिथ्स अबाउट शेयर मार्केट जो लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्ट्स हैं। सो मैं उनको रिमूव करने में पूरी कोशिश करूंगी। व्हाट इज़ निफ्टी 50, निफ्टी 50 होता क्या है एंड व्हाट इज़ सेंसेक्स। सो होते हैं हमारा कंटेंट नंबर 1, व्हाट इज़ शेयर। A share represent a unit of equity ownership in a company। If I tell you in my genuine language, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। टू रेज द फंड फ्रॉम मार्केट, एक कंपनी क्या करती है, अपने स्टेक के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इन छोटे छोटे पार्ट्स को ही शेयर कहा जाता है जो मार्केट में हम लोग बाय करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं। वो जो पैसा है हमारा पहुँचता है कंपनी में, जिससे कंपनी अपना फंड रेज कर लेती है, देन वो फर्दर अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देती है। अगर वो प्रोजेक्ट उसका प्रॉफिटेबल होता है तो हम लोगों को डिविडेंड के रूप में प्रॉफिटेबिलिटी होती है। अगर वो जो प्रोजेक्ट है लॉस में जाता है तो हमें लॉसेस होते हैं, उस जो शेयर का जो प्राइस है वो डाउन चला जाता है। तो दिस इज़ द शेयर। ना बात करते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट एक्चुअली। शेयर मार्केट आर वेन्यू वेयर बायर एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। एक्चुअली शेयर मार्केट वो प्लेस है जहां कंपनीज अपने जो शेयर्स हैं उनको सेल करती हैं और हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स उनको बाय करते हैं। हम फर्दर एक सेलर बन सकते हैं। अगर आज फॉर एग्जांपल आज मैंने मॉर्निंग में 100 शेयर बाय किए रिलायंस के या इन्फोसिस के, सो मैं बायर हो गई एंड एट द इवनिंग ऑफ द डे मैं उसको सेल कर देती हूँ, तब मैं सेलर हो जाऊँगी। सो शेयर मार्केट एक वो जगह है जहाँ हम इक्विटी में डील करते हैं और अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। सो शेयर मार्केट जो वर्क करती है ना, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे वर्क करती है। एज यू ना, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगा तो उस चीज़ का जो प्राइस होगा वो कम होगा। सो दिस रूल इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द शेयर मार्केट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बात करें किसी ऐसे शेयर का जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें मालूम है कि फंडामेंटली वो जो शेयर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अब कोई न्यूज़ आने वाली है। एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जब रिलायंस में मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया था ना, रातों रात शेयर का जो प्राइस था वो हाइक पर चला गया था। एट द डे वो क्या था, शेयर सब लोगों को पता था कि जो कंपनी का शेयर है वो हाइक पे जाने वाला था, तो डिमांड उसकी हो गई हाई और सप्लाई हो गया कम। सो दैट्स वाई जो शेयर का जो प्राइस था वो हाइक पर चला गया। सो ऐसे शेयर मार्केट वर्क करती है। नाउ आई वांट टू डिस्कस विद यू द मिथ्स ऑफ शेयर मार्केट। सो देयर आर 5 मिथ्स अबाउट शेयर मार्केट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो।
Entering the myth number one is entering into share market is a gambling. So ये जो मिथ है ना, सबसे पहले जो मैंने रखा हुआ है, सीरियसली इट्स टोटली रॉन्ग. बहुत लोग समझते हैं कि ये गैम्बलिंग है, एक जुआ है. सो मैं इस मिथ को कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव करना चाहती हूँ. जुए में जनरली होता क्या है, एक विनर होता है, एक लूज़र होता है. एक टोटली पैसा जीत जाता है तो एक लूज़ कर देता है. बट शेयर मार्केट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग. ऐसा कुछ नहीं है, एक जुआ नहीं है. यहाँ आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले शेयर मार्केट में कंपनी के स्टॉक्स मिलते हैं, शेयर मिलते हैं. सो हाउ कैन यू से दैट कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर शेयर मार्केट को प्रॉपर स्टडी करके एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में डिविडेंड प्रॉफिटेबिलिटी होती है. सो आज के बाद ना प्लीज़ ये कोई मत कहना कि शेयर मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग. ओके, सो मिथ नंबर 2 इज इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी. नो, नॉट एट ऑल. शेयर मार्केट में आप विद इन द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो. यहाँ बहुत सारे पैनी शेयर्स भी हैं, 1 रुपये के, 2 रुपये के, इवन लेस देन 1 रुपीज़. जस्ट टू लर्न द शेयर मार्केट, फर्स्टली जस्ट इन्वेस्ट इन पैनी शेयर ऑफ स्टॉक मार्केट. ओके, सो आप जब भी कभी भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो या शेयर मार्केट को लर्न करना शुरू करो, तो सबसे पहले पैनी शेयर्स में इन्वेस्ट करो और सीखो मार्केट कैसे रन करती है, कैसे इसका फ्रेमवर्क, टाइम फ्रेमवर्क वर्क करता है. ओके, सो द नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट ऑलवेज रिजल्ट इन लॉसेस. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बहुत सारे लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट हमेशा लॉसेस ही देके जाती है. ऐसा नहीं है. अगर हम एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में हमेशा एक अच्छे ही रिजल्ट आते हैं. मैं एग्जांपल देना चाहूँगी सेंसेक्स का. 2010 अगर 10 की बात करें तो सेंसेक्स क्या था, 2001 का बात करें तो सेंसेक्स जो था वो 5000 था. नाउ सेंसेक्स है 55,000 के अबव. बीच में थोड़ी सी शेयर मार्केट वॉलेटाइल रही है, बहुत सारे रीजंस की वजह से शेयर मार्केट अप एंड डाउन गई है. जैसे बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड हुए हैं और कोविड की वजह से मार्केट डाउन गई है. लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे 2001 से लेकर के 2021 तक, विद इन द 20 ईयर्स ऑफ टाइम फ्रेम, मार्केट जो स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स है वो 55,000 के अबव रन कर रहा है. सो हाउ कैन यू से दैट कि शेयर मार्केट ऑलवेज लॉसेस में वर्क करती है? बशर्ते अगर इसमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ मार्केट में उतरा जाए तो हमेशा यहाँ पे अच्छे ही रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं. सो आई वांट टू से दैट प्लीज़ हैव अ प्रॉपर स्टडी अबाउट द फंडामेंटल ऑफ कंपनीज जस्ट टू बिफोर इन्वेस्ट इन एनी कंपनी. ओके, सो नेक्स्ट मिथ पे बात कर लेते हैं. राइजिंग प्राइजेस ऑफ स्टॉक विल कम डाउन. अगर कोई शेयर है उसका अगर प्राइस हाइक पर जा रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा नीचे आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अगर तुम्हें शेयर मार्केट में एक परफेक्ट एज अ इन्वेस्टर नॉलेज नहीं है, सो सबसे पहले तो इंट्राडे खेलना बंद करो. ओके, स्विंग्स ट्रेड बंद करो. लॉन्ग टर्म में बाय करके एक अच्छे फंडामेंटली शेयर्स को रखो. एग्जाम्पल ले लेती हूँ रिलायंस का. 2010 में द रेट ऑफ रिलायंस शेयर वॉज 210. ओके, राइट नाउ व्हाट इज़ द शेयर प्राइस ऑफ द रिलायंस इज़ अबव 2500. सो हाउ कैन यू से दैट कि जो शेयर का जो प्राइस है हमेशा नीचे आता है? ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किया है. ऑब्वियसली तभी तो जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो हाइक पर पहुंचा है. तो दिस इज़ द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, सो द नेक्स्ट मिथ पे बात कर लेते हैं. यू ऑलवेज नीड हेल्प टू ब्रोकर टू इन्वेस्ट. मैं कहती हूँ ब्रोकर की हेल्प से कभी इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए. अपनी नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट के बारे में खुद गेन करो. खुद देखो कि शेयर मार्केट में एक्चुअली कौन सी कंपनी कैसे वर्क करती है, कैसे शेयर हाइक पे जाता है, कैसे स्टेबल होता है, कैसे डाउन जाता है, कैसे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो वर्क करता है. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मार्केट में सबसे पहले मैं बता देती हूँ एक्चुअली मिथ्स क्यों हैं. इंडियन मार्केट में ना, जो इंडियन शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो 5% है ओनली. और इन फॉरेन मार्केट, इन अमेरिकन मार्केट द इन्वेस्टर्स आर मोर देन 50%. रीज़न बिहाइंड दैट बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ. रीज़न नंबर 1, एक तो जो यहाँ पे रिस्क बियरिंग पावर है ना इंडियन पीपल्स में, वो ऑलमोस्ट 1% के बराबर है. दे डोंट वांट रिस्क, वो रिस्क अवॉइडर हैं. दे आर टोटली रिस्क अवॉइडर. ओके, सो उनको नहीं लगता कि हमें रिस्क लेना चाहिए लाइफ में. दे वांट टू इन्वेस्ट इन
अ प्रॉपर स्टेबल थिंग्स लाइक वो म्यूचुअल बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे, डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो एक स्टेबल इनकम के रूप में उनके सामने होती है, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. दे ऑलवेज से शेयर मार्केट इज़ रिस्की. बट यू नो वाई आई वांट से दैट, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर एक तो रिस्क जो बेयरिंग पावर है लोगों की बहुत जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर. दूसरा, नॉलेज के नाम पे जीरो. विदाउट हैविंग अ नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट दे स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. कहाँ जाएंगे? CNBC चैनल पे जाएंगे, न्यूज़पेपर रीड करेंगे, ब्रोकर का वेट करेंगे कि हमें कोई टिप दे करके जाए, और क्या करेंगे? ब्रोकर के फ़ोन का वेट करें, फ्रेंड्स से पूछेंगे कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, वो शेयर कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा किसी को नहीं पता. रियली आई एम टेलिंग यू. सो और एक टाइप के लोग होते हैं जो बहुत सारे फ्रॉड्स भी शेयर मार्केट में हैं. जैसे भी मैं अगर बात करूँ दो प्रॉपर फ्रॉड्स की इन शेयर मार्केट में, हर्षद मेहता फ्रॉड, आप लोगों ने मूवी देखी होगी है ना, केतन मेहता फ्रॉड, आप लोगों को मालूम ही है अबाउट शेयर मार्केट, अगर शेयर मार्केट की थोड़ी सी भी नॉलेज है. ओके, बट ऐसा नहीं है, कुछ यहाँ अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है. वॉरेन बफेट, एज यू नो ना अबाउट वॉरेन बफेट. सो उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था, he entered in share market in the age of 13 years, और उन्हें बड़ा गिल्ट था इसका. गिल्ट किस बात का था कि उन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए लेट हो गए. वो 13 ईयर्स, यू नो, डू यू नो अबाउट द एज ऑफ 13 ईयर्स, जहाँ इंडिया के अंदर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है. सो उन्होंने 13 ईयर्स की एज में अपना शेयर मार्केट ट्रेडिंग शुरू कर दी थी, और इस बात का भी उन्हें गिल्ट था कि वो लेट हो गए. इंडिया के अगर बारे में बात करूँ मैं 25-26 के बारे में, 26 के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि नाउ वी हैव द सफिशिएंट अमाउंट, हमारे पास एक प्रॉपर सैलरी आ रही है कि थोड़ा सा पार्ट उठा करके शेयर मार्केट में डाल दिया जाए, वो भी विदाउट हैविंग एनी नॉलेज. ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला. उनको कौन नहीं जानता. राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है. सो ये था इंडिया का एग्जाम्पल. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में बहुत अच्छा किया है. ओके, जैसे रामदेव अग्रवाल हैं, विजय कीड़िया हैं, राधा कृष्ण दामनी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में बहुत अच्छा किया. ये नहीं, आजकल की जो यूथ है ना, जो शेयर मार्केट में प्रॉपर स्टडीज़ के साथ उतर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट निफ्टी बैंक एंड निफ्टी चार्ट. निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी बैंक क्या होता है, निफ्टी चार्ट्स क्या होते हैं. सो बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की. India Nifty 50 derived from the world's national and Nifty 50 comprised of 50 stock index accounting from 13 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. यानी इंडिया की इकोनॉमी की जो टॉप 50 परफॉर्मेंस कंपनी होती हैं वो ऑटोमेटिकली निफ्टी में आ जाती हैं. आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर ये रिसेंटली डेटा है NSE का. इसमें टॉप जो परफॉर्मर कंपनीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती हैं. सो अभी ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. 1 अप्रैल 99 को जो इंडेक्स था वो 1000 पॉइंट के आसपास था, लेकिन राइट नाउ 2021 में ये जो पॉइंट है 18,000 को टच करने वाला है. सो अभी बात करते हैं निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में. निफ्टी 50 एट वेरी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था 22 अप्रैल 1996 को बाय NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. दिस इज़ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फ़िलहाल तो आपका ये जानना ज़रूरी है 1996 को जब ये वेरी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, इसका जो ये 1000 पॉइंट पर था. स्लोली स्टडीली ये चलता रहा. 1998 को जब इंडिया ने न्यूक्लियर जो टेस्ट वो कंडक्ट किया था, मार्केट थोड़ा डाउन गई. उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर के टाइम जो मई से लेकर के जुलाई तक चली, तभी भी मार्केट थोड़ा डाउन रही. उसके बाद UPA की इलेक्शन का टाइम आया और कांग्रेस ने जो इलेक्शन है जीत लिया ऑन 17 मई 2004 को. तो मार्केट स्टडली ऊपर जाना शुरू हुई और वेरी फर्स्ट टाइम इस इंडेक्स ने 2000 मार्क हिट किया ऑन 2 दिसंबर 2004. उसके बाद धीरे धीरे मार्केट चलती गई और 27 सितंबर 2007 को इसने 5000 पॉइंट वेरी फर्स्ट टाइम मार्क किया. उसके बाद में GFC इरेक्शन आया. GFC इरेक्शन बोले तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये लेमन ब्रदर का क्राइसिस था. ये आया था 2007-8 के फाइनेंशियल ईयर में. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी. और 21 जनवरी
फरवरी 2008 को, जो कि ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है, मार्केट एकदम से डाउन चली गई। ये जो डे था वो मंडे का था, दैट्स वाई इस डे को हम ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद से फिर मार्केट चलने लगी, धीरे धीरे गई मार्केट ऊपर। एनडीए विंस जनरल इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर बने ऑन 26 मई 2014। सो इंडेक्स ऊपर चलता गया, लेकिन फिर ऑन 2015 24 अगस्त चाइना का जो मनी था, जो पैसा था, वो उसकी डिवैल्यूएशन होनी शुरू हो गई, तो मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया और थोड़ी सी मार्केट डाउन गई। उसके बाद से डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 को, मार्केट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, तो फिर मार्केट थोड़ा सा डाउन गई। लेकिन जैसे ही 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीकेटेड हुआ, वेरी फर्स्ट टाइम 25 जुलाई 2017 को इस इंडेक्स ने 10,000 मार्क हिट किया। ये सबसे बड़ा हाइक था इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में इस इंडेक्स के लिए। उसके बाद से आप देख सकते हैं 5 कोविड इम्पैक्ट जब हमारी इंडिया के अंदर आया पैंडेमिक में 24 मार्च 2020 लॉकडाउन का सिचुएशन था, इंडिया ने एंटर किया कोविड जैसी खतरनाक बीमारी के अंदर, तो इंडेक्स सडनली डाउन चला गया, इकोनॉमी एकदम डाउन थी। सो उसके बाद में 5 फरवरी 2021 में फिर से इंडेक्स ऊपर जाना शुरू हो गया और 15,000 वेरी फर्स्ट टाइम इसने मार्क किया। अभी राइट नाउ रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग ये 16,000 के ऊपर इंडेक्स है। सो ये था निफ्टी 50 की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। सो ये दिखाने का पर्पस केवल यही था कि अगर एक लॉन्ग टाइम में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए तो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन रहती है, क्योंकि निफ्टी 50 शुरू हुआ था 1000 पॉइंट पे और एंड हुआ है यहाँ पर 18,000 अबव पे। ओके, सो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे एज यू नो ना, जिस तरीके से निफ्टी 50 में टॉप 50 इंडिया की टॉप परफॉर्मर कंपनी लिस्टेड होती हैं, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप परफॉर्मर 12 बैंक लिस्टेड होते हैं जो अच्छा कर रहे होते हैं, जो टॉप परफॉर्मर होते हैं। टॉप निफ्टी बैंक एज नॉन इज द इंडेक्स दैट कंप्राइज द मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज कैपिटलाइज्ड इंडियन बैंकिंग स्टॉक। रियली एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑफ माई लैपटॉप दे आर, ये रिसेंट वाला डेटा है, तो जिन बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो देन ये है लिस्टेड हैं, ये अभी बैंक निफ्टी में अभी राइट नाउ के लिए आते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट द मोर नोटिफिकेशन अबाउट द नेक्स्ट वीडियोज़। वी विल मीट यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द मोर अपडेटेड वीडियोज़। थैंक यू।